अत्याचार हम लोगों ने झेला है, उसके बारे में आप तो रहना ही दो पंडित जी, आपसे तो कोई बात नहीं करनी है। इन्होंने किया क्या है मैडम, शादी करवाते हैं उसमें भी पैसे चाहिए, कोई मर जाए उसमें भी पैसे चाहिए। ये किया पंडितों ने, लूट के जो हमने कमाया मेहनत से वो इन्हीं सब के बहाने वो लेके चले गए दक्षिणा के नाम पे। समझती है ना आप, हैं? और ये इतनी बराबरी की बातें कर रहे हैं कि आज कोई सब बराबर है, ये है वो है। अच्छा, बराबर है सब, बराबर है पंडित जी, निश्चित रूप से बराबर है। शादी ब्याह कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे की बिरादरी। जवाब दूंगा डॉक्टर साहब, बहुत चुभेगा, जवाब आप दूंगा, बहुत चुभेगा। दे ही नहीं पाएंगे पंडित, मैं बोलूं? आप दे ही नहीं पाएंगे जवाब। ये तो आपकी मनोदशा है। आप तो जब से बैठे हैं डॉक्टर साहब तब से आपकी यही मनोदशा है कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा चलिए, हम आज ये भी जान ले ज्ञानी जी के मुंह से कि शादी ब्याह क्या होगा हमारे आपके बीच में संभव है। दोनों बातों पे आता हूँ। हाँ, जवाब दूं? बिल्कुल। पहला आपने प्रश्न किया कि भाई हमने आपको लूटा, खसोटा, खा लिया, ये कर दिया, वो आप आगे प्योर जातिवाद पे आ गए। जो जहर लेके आप आए थे ना, वो जहर आपने बिखेर दिया। सुनिए डॉक्टर साहब, मैं जवाब दूंगा। मुद्दे में इन्हें कहिए शब्दों का ख्याल रखें। बिल्कुल शब्दों का ख्याल रख रहा हूं डॉक्टर साहब। हाँ, आप जो जातिवाद फैलाते हैं ना, बिल्कुल मत फैलाइए। मैं आपको बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं आपको। आप शादी ब्याह में अब आप आ गए, अब डायरेक्ट इनका अटैक आ गया ब्राह्मणों के ऊपर। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन नहीं पाएंगे, बर्दाश्त करिएगा। देखिए शादी विवाह में क्या होता है, हम सब लोग शादी विवाह में गए हैं, आए हैं, सबके घर में होता है डीजे, रोड लाइट, खाना वाला, टेंट वाला, मेहंदी वाला, चूड़ी वाला, ड्राइवर, गाड़ी, सब बुक करके आते हैं ना। होता है ना, सब में खर्चा होता है, सबका एक निश्चित खर्चा होता है डॉक्टर साहब। मान लीजिए टेंट वाला आप 1 लाख में ले आए हैं, तो क्या आप 95,000 देके मना लेंगे उसको? नहीं मना सकते ना, है ना। उसी सब शादी में एक इंपॉर्टेंट आदमी आता है, ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब, जिसको ब्राह्मण कहते हैं आप, जो पंडित जी आते हैं। अरे सुनिएगा, नहीं हंसिए मत। मैंने उल्लेख किया, उसका उल्लेख किया, उल्लेख किया ना, शादी ब्याह में आते हैं। अरे सुनोगे तो सही सर, उसी शादी में आया ना पंडित जी। क्या होता है, सात्विक ब्राह्मण शाम से आपके सारे अनुष्ठान करा रहा है, भूखा प्यासा, क्योंकि वो भोजन नहीं कर सकता जो भोजन वहां उसे दिया जाएगा, जो व्यवस्था आप उसे देंगे। आपकी उसमें गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, वो उनके अपने संस्कार हैं, वो नहीं खाएंगे। पूरी रात जाग करके पंडित जी ने इनकी शादी कराई। मेन रोल किसका? दूल्हे का, दुल्हन का और तीसरा पंडित जी का। ये 3 मेन रोल होते हैं। चौथे और दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, उनके बिना भी शादी हो जाएगी, लेकिन इन 3 के बिना नहीं होती। हाँ, यही तो पॉइंट है ना अनुष्का जी, यही तो पॉइंट है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बताइए। सुबह पंडित जी ने कहा भाई हमारी दक्षिणा दे दो। वही तो मेन है। हाँ, तो कहा गया भाई सब क्या नहीं मेन है वही। अरे भाई साहब सुनिए ना, आपको मैंने 10 लोगों को गिनाया, उनको तो आप बुक करके लाए, पैसा दे के लाए, 1 रुपया छुड़ा नहीं सकते। फिर अगर पंडित जी ने, सुन लीजिए ना, पंडित जी ने रात भर मेहनत करी और उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है यजमान 5100 रुपए दक्षिणा दे दीजिए। तो यजमान इतने गरीब हो गए, ताऊ, मामा, ताया, फूफा, नाना सब फौज बना के आ गए। अरे पंडित जी तो लूट ले रहे हैं। अरे सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए, हकीकत है ये। लेकिन वो जो ब्राह्मण है ना, जिसको सुनिए ना, जिसको आप पॉइंट कर रहे हो सर, वो पंडित जी को जब आप 1000 रुपए भी देते हो ना, तो आपको आशीर्वाद देके आपका कल्याण हो करके चले जाते हैं। आपकी जानिए दूसरे पॉइंट पे आइए, दूसरे पॉइंट पे आइए। आप उनको गलत कर रहे हैं, वो लूट के खा गए। बाकी मतलब 2100 रुपया आदमी ले लिया तो लूट के खा गया, है ना आपके 2100 नहीं। पंडित जी कोठियां खड़ी हैं पंडितों की, आप नहीं जानते हो क्या? वो खाली पूजा पाठ। क्या ये सत्य नहीं है? सुनिए ना, आपका दूसरा पॉइंट, आपने दूसरा बड़ा मजेदार पॉइंट कहा था। मजेदार? अच्छा भाई साहब, आपने ब्राह्मणों को जब सीधा टारगेट किया, तो आपने दूसरा पॉइंट बड़ा मजेदार कहा, शादी विवाह कर लेंगे क्या हमसे? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। जातिवाद आप हटाना चाहते तो क्या शादी विवाह होगा? डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, आप दलित लोग जो हैं उसमें कई सारी जातियां हैं, बैकवर्ड में कई सारी जातियां हैं। बिल्कुल। आप लोग आपस में शादी विवाह कर लेते हैं क्या? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। देखिए फिर मिर्ची लगी आपको। अरे हमारे फिर मिर्ची लगी। क्या चलता है, क्या नहीं चलता? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप वो बताइए। हम बता रहे हैं। हाँ,
क्या आपके यहां वर्मा गुप्ता से शादी कर लेता है क्या पासवान धोबी से शादी कर लेता है क्या नाई भंगी से? सुनिए डॉक्टर साहब, आप लोग आरक्षण लेके अपना समाज कह के, जिसको अपना समाज कहते रहे, वहीं शादी ब्याह और रिश्ते नहीं कर पाए। अब आपको उसका उत्तर देता हूं, सुनिएगा। शादी विवाह और दुश्मनी बराबरी वालों से की जाती है, और बराबरी जाति की नहीं होती डॉक्टर साहब, स्टेटस की होती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, योग्य बनाइए, आरक्षण वाला मत बनाइए। और जानते हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई ब्राह्मण आके शादी का प्रस्ताव रख देगा। और आंखें खोलिए, सुन लीजिए अभी डॉक्टर साहब, और बात अभी खत्म नहीं हुई। आंखें खोलिए, आप देखिए समाज में आपको हजारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहां अंतरजातीय विवाह हुए हैं और पहले से भी हो रहे हैं। मैडम एक जनगणना करवाइए और सफाई कर्मियों का पूरा खाका उठवाइए, हैं? आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि किन कामों में हम दलित हैं, किन कामों में ये है। उठवाइए, दिखवाइए। पता है मैडम, आश्रम चलता है, इन लोगों का आश्रम चलता है, अरबपति खरबपति हैं, उनको कोई पूछने नहीं जाता क्या योगदान दे रहे देश में, वो क्या कर रहे हैं। वो मंदिरों का पूजा पाठ, आश्रम में बाबा जी बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों को ऊंचा कर रहे हैं, खुद ऊंचे हो रहे हैं। वो हम पे बात करते हैं, ये चोर लुटेरे ठग हैं, वो हमारे बारे में बात करते पंडित जी ये कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया देश के लिए। उन लोगों ने क्या कर दिया देश के लिए। करवाइए आप, उठवाइए आप पत्री पूरी कि देखिए कितने लोग सफाई कर रहे हैं। कौन सफाई कर रहा है, कौन सफाई कर रहा है? दलित के अलावा कौन सफाई कर रहा है? गटरों में, नालों में कौन सफाई कर रहा है? कूड़ा कौन उठाने आता है? बात करते हैं ये जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। बोलिए पंडित जी, उन बाबाओं के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए डॉक्टर साहब, आप बात बात में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल? ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल मैं बताता हूं क्या है। देखिएगा, गिनती करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पॉइंट की बात है। बाबा आसाराम, बाबा रामपाल, बाबा राम रहीम, बाबा सच्चिदानंद, निर्मल बाबा, राधे मां, कितने ब्राह्मण हैं? मनीष जी, डॉक्टर साहब, कितने ब्राह्मण हैं इसमें? कराइए ना कैलकुलेशन। कौन है ये लोग? जनरल कैटेगरी में सभी आते हैं। कौन जनरल कैटेगरी में आ रहा है? आपको जानकारी नहीं है भाई साहब। आप एक बार कैलकुलेशन कराइएगा कि कितने इसमें ब्राह्मण हैं। आप हमेशा ब्राह्मण को ही टारगेट कर रहे हैं कि भाई साहब सब लूट लिया, खसोट लिया, खा लिया, खाली कर दिया, केवल एक जाति ने, वो ब्राह्मण है। सुनिए, आप नहीं, आज की डेट में सुन लीजिए, पूरा ब्राह्मणों ने नहीं किया, क्षत्रियों ने भी किया। अच्छा, उन्होंने भी लूटा है। अच्छा, हाँ, जमींदारी के नाम पे जमीनों। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आप मनीष जी, क्या होता है ना, जब मेन पॉइंट की बात आती है तो आप चुप हो जाते हैं। वैसे आप बहुत उछलते हैं। अच्छा। आप मुझे बताइए ना, इसमें जितने नाम मैंने लिए, इसमें कितने ब्राह्मण हैं? दूसरा, पहले इसको ज्ञान रख लीजिएगा, इसमें कितने ब्राह्मण हैं। और सारे, अनुष्का जी आप जानते हैं कि सारे के सारे ये जितने बाबा हैं, ये सब अरबपति खरबपति लोग हैं। बिल्कुल। और सारे के सारे अपराधी हैं। और मजेदारी वाली बात यह है कि ब्राह्मण इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात, इनका टारगेट ब्राह्मण है, इनको सारे बाबा ब्राह्मण ही दिख रहे हैं। क्यों? इनके कहीं किसी कोने में दिल के बहुत ज्यादा जलन भरी पड़ी है ब्राह्मणों के लिए। दूसरा भाई साहब, आते हैं जमींदारों पे, जमादारों पे। नहीं, आपका कहना है कि एक गणना करा लीजिए कितने सफाई कर्मी हैं, है ना, वो किस जाति के हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, अभी पिछली बार 40,000 भर्तियां निकली थी सफाई कर्मियों की, उसमें 3,60,000 आवेदन ऐसे थे जो प्रोफेशनल एजुकेटेड थे लोग, और वो सारे सवर्ण थे। आप दीजिए ना एक नौकरी, आप एक सफाई कर्मी की नौकरी दीजिए, मैं 10 ब्राह्मण खड़ा करता हूं उसके वांट के लिए। है आपके अंदर दम? चलो हर जी, आप बात करते हैं कि आप सफाई कर्मी खाली दलित हैं। अरे डॉक्टर साहब, आंखें खोलिए अपनी। कोई जाति बात सुनिए, अब वो पता चलेगा आपको। दर्द नहीं, क्योंकि जहां हम थे वहां आज आप खड़े हो, यही दर्द है आपका। नहीं डॉक्टर साहब, ये दर्द नहीं है। दर्द ये है कि जिनकी सुरक्षा के लिए, जिनको आगे लाने के लिए, जिनका भविष्य बनाने के लिए योजनाएं शुरू हुई, ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही।
और कहीं ना कहीं ये जातिवाद का जो जहर है ना, हमने भी ये समाज शास्त्र पढ़ा है पंडित जी। आपकी पढ़ाई तो प्रभु, अरे नहीं, आप अपनी ज्ञान तो पढ़ाई आपका रहने दे। उच्च है, नहीं, ज्ञान तो आपका उच्च है। आपकी पढ़ाई तो मनीष जी, देख लिया मैंने आपका ज्ञान, देखा मैंने आपका समाज शास्त्र। मैडम, इन्होंने इतनी देर से जो साबित करना चाहा है, उसमें एक चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो समाज में ये जातिगत व्यवस्थाएं हैं, इसका देनदार है कौन? ये जातियां आई कहाँ से? किसने बनाई जातियां? ब्राह्मण सबसे बड़ा जातिवादी है, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा जातिवादी है, उसी ने किया है कोई जवाब आपके पास? जवाब दो डॉक्टर। बिल्कुल, आपने समाज में ये जातियों का निर्धारण किया है। आप ऐसा है ना, बातें करते करते बड़ी निकृष्ट बना देते हैं। सुनिए ना, बात आपको बड़ी लगती है डॉक्टर साहब, क्योंकि सच्चाई जो है उसको आप झेल तो पाते। बताइए जरा इसके बारे में मुझे। जवाब आपके पास होता नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आपके हिसाब से ब्राह्मण जातिवादी थे, ठीक। मैं आपसे एक पॉइंट रखता हूं, ब्राह्मणों ने जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो कुछ भी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने दूसरी जातियों को भी जगह दी ना, धोबी को, नाई को, माली को। क्यों? ताकि अगर किसी एक का काम चल रहा है तो इनका भी घर चलता रहे। दूसरी बात डॉक्टर साहब, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके हिसाब से ब्राह्मण जातिवादी थे? अगर ब्राह्मण जातिवादी होता और अपनी ही जाति को देखता तो आज आपके भगवान, इष्ट भगवान राम नहीं परशुराम जी होते। अच्छा, क्योंकि अरे क्यों? अच्छा, क्या बुराई थी? भाई ईश्वर का अवतार, सुनिए, आपको तो ज्ञान ही बंटवारा करेंगे। हाँ। ऐसा है। देखिए डॉक्टर साहब, आपको धर्म का और मैं समझता हूँ शास्त्रों का ज्ञान नील के बराबर क्या है। बात है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में, अरे हाँ। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से परशुराम जी भी एक अवतार है ना। तो परशुराम जी की पूजा करा देते ना ब्राह्मण, क्या जरूरत है उनको राम जी की पूजा कराने की? अब आपके हिसाब से वो जातिवादी हो गए। ब्राह्मणों ने राम जी की पूजा की, सुनिए ना, राम जी की पूजा कराई, जबकि राम जी ने जिस रावण को मारा वो ब्राह्मण था। हाँ। जिस खानदान को खत्म किया वो ब्राह्मण राम था। क्षत्रिय तो, हाँ। तो क्या ब्राह्मण जो जातिवादी थे? कैसे, किस किस पॉइंट पे जातिवादी थे? उन्होंने सच का साथ दिया। नहीं, वो जातिवाद की बात ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है, भगवान को लेकर जातिवाद की बात ही नहीं है। अच्छा, आप जो कहना चाहते हैं वो क्या है कि हम राम की पूजा ना करें, हम परशुराम की करें? हम बिल्कुल ये कह ही नहीं रहे। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने जातिवाद नहीं किया। नहीं, आपने उससे पहले जो कही कि शादी ब्याह में जो व्यवस्था होती थी, वो उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? मैं समझ नहीं पाया पंडित, जरा फिर से कहिए उसे। मैं ये कह रहा था कि जितने भी यज्ञ अनुष्ठान, शादी विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, जो कुछ भी होता है आपके घर में, अगर एक ब्राह्मण आके कराता है जी, तो उसने दूसरी जातियों की भी व्यवस्था बना रखी है ताकि वो उसी में पले। कैसे? नाई, माली, धोबी, सब तरह के लोग वहां इकट्ठा किए जाते हैं। नहीं, आप पंडित जी आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल बीच में। मैडम, नाई क्या करता है? बाल काटता है। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। इस सारे प्रकरण में पंडित कहां बैठता है? कहां बैठता है? इन्होंने बोल दिया ना क्या करते हैं ये हमारे साथ, क्या अवसर दिए इन्होंने बता दिया ना आपको। यही मेरा पॉइंट है, अगर ये जातिगत आरक्षण नहीं हुआ तो हम दबा दिए जाएंगे, फिर वही नाई बनेंगे, वही धोबी बनेंगे। तो जातिगत आरक्षण लेकर के क्या करेंगे? पंडित जी बन जाएंगे बिना पढ़े लिखे आप? हमें पंडित पढ़ लिख के बनिए ना। पंडित बनना ही नहीं तो जितने बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज पूजा करते हैं, कथा करते हैं, सब ब्राह्मण थोड़ी हैं। आप भी बन जाइए, आपको क्यों तकलीफ है? पढ़ लिख करके कुछ बनने में आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। बिना पढ़े लिखे होगा, हमें शोभा नहीं देता है। बिना पढ़े लिखे सरकारी योजनाएं, सरकारी व्यवस्थाएं फ्री फंड में आ जाएं तो बहुत अच्छे। देखिए पंडित जी, राम मंदिर नए मुद्दे की बात नहीं है। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कहिए हाँ। ठीक है, हुआ। हुआ ठीक। आपके लोगों ने आगे आके इस मंदिर का निर्माण कर, बड़ी अच्छी बात है, भगवान का स्थान वहां पे उपलब्ध हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक बात कहने का है भगवान को लेके, अगर दिल में राम नहीं है ना, वो मंदिर में नहीं है, वो कहीं नहीं है। मैं ये बात मानता हूं। ठीक है। उस मंदिर का भव्य निर्माण कराने की आपको क्या आवश्यकता थी? सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। ब्राह्मण की दुकानदारी चलेगी खाली। और किसकी दुकानदारी चलेगी? एक चीज, पुजारी कौन होता है? ब्राह्मण नहीं होता है, पुजारी कौन होता है? अच्छा, एक काम करिए, आप अगर ब्राह्मण के खिलाफ हैं तो जाहिर सी बात है मंदिर के खिलाफ है तो मस्जिद के भी खिलाफ होंगे, गुरुद्वारे के भी खिलाफ होंगे। कैसे? क्यों?
वो सेम काम तो वही वहां पे होता मैं मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा पंडित जी। लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो मंदिर का ये भव्य निर्माण आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके करवाई है, आप सभी ये ने कोई मिलके- कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉन्स्पिरेसी सुनिए। है पंडित जी। हम कहते हैं अगर भगवान हमारे दिल में नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। बातों बातों में बहका के मंदिर मस्जिद तक आ गए, राम और श्याम तक आ गए। मैडम ऐसा है, मुझे तो ये डिबेट बिल्कुल निरर्थक लग रही है। ये पता नहीं कौन कौन से हवा नहीं, में- ऐसा होता है ना मनीष जी, जब जवाब ना हो ना देखिए पंडित तो जी, बातें निरर्थक ही देखिए लगती पंडित जी, हैं। मैं डिबेट छोड़ो, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि जवाब नहीं है पंडित जी आपके नहीं पास। नहीं 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 नहीं, मैं ये डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब सच्चाई को स्वीकार नहीं नहीं, कीजिए, सच्चाई क्या डॉक्टर सच्चाई? साहब, नकारिए कोई नहीं। चीज सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उसको दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्शन किया जा रहा है। फिल्म मेकर है, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये कर दिया इन्होंने। इसमें कौन सी फिल्म चल गई डॉक्टर साहब? अगर चार, सुनिए ना, ब्राह्मणों ने अपने शब्दों के माया जाल से पता नहीं कितने सालों तक मूर्ख बनाया। आज भी हम मूर्ख ही बनने आ गए यहाँ पे। मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूं।